नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो है एक येस और नो पीके कार्ड रीडिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 फाइल्स रेडी किए हुए हैं। आपको इनमें से किसी एक को पिक करना है। जो भी आपको अपने और अट्रैक्ट कर रहा है, आप इन ब्रेसलेट्स के थ्रू भी चूज कर सकते हैं। ये एक टर्कोइज का ब्रेसलेट है और ये एक्वामरीन का। तो आप अगर चाहें तो ब्रेसलेट्स के कॉलर के थ्रू भी आपको जो पसंद आ रहा है उसे चूज कर सकते हैं, या फिर आंखें बंद कीजिए। जैसे कि मैं शॉर्ट्स में हमेशा लिखती हूँ कि टेक ए डीप ब्रेथ एंड फील द पॉजिटिविटी इनसाइड यू। तो अपने अंदर की पॉजिटिविटी को फील करके किसी एक को पिक कर सकते हैं। फिर टाइम स्टैम्प पे जाके उसी रीडिंग को क्लिक करके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप में से हर किसी के साथ रेजोनेट ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने देख सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, फिर चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुंचे। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँ कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये फर्स्ट पाइल पिक किया है टर्कोइज के ब्रेसलेट का। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। तो ये जो कार्ड है, ये इट्स नॉट ए टाइम थिंग्स आर बीइंग वुवन, तो ये मैसेज देता है। अब चलिए हम डिटेल में देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। फिर सेकंड कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। Then Page of Wands, Seven of Pentacles. So let's start with 7 of Cups। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग का कार्ड भी 7 का है और एंड का भी 7 का ही है। सो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स के साथ मुझे आपके लिए ढेर सारी कन्फ्यूजन नज़र आ रहे हैं। आप किसी डिसीजन को लेना चाहते हैं, किसी अहम फैसला कोई अपने लाइफ का लेना चाह रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन आपको इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न आ रहा है, क्योंकि आप किसी एक चीज़ पे टिक कर नहीं रह पा रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं आपके आसपास के लोगों की, जिससे कि आप बहुत कंफ्यूज होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप फोकस नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में आपका जो गोल है वो क्या है, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। आप कभी आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, फिर आपको दूसरे ही पल एक दूसरी चीज़ सही लग रही है। तो इसी तरह आप कंफ्यूजन में ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो कि इस कार्ड का मेन मोटो ही है यही इन्फॉर्मेशन देना कि ये इल्यूजन को शो करता है। तो आपके लाइफ में भी, जैसे कि मैंने कहा, कंफ्यूजन ढेर सारा है। और इसके पीछे का कारण ये भी है कि आप कई 2-3 बार या फिर उससे ज़्यादा भी है, आप फंस चुके हैं किसी को विश्वास करके हो, या फिर आप गट फीलिंग को फॉलो करके हो, लेकिन फंस चुके हैं। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को ना ही इंट्यूशन के थ्रू और ना ही गट फीलिंग के थ्रू देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे लॉजिकली जाइए, चीज़ों को पहचानने की कोशिश कीजिए, माइंड यूज़ कीजिए। यहाँ पे माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक जो है पॉजिटिव थॉट के साथ या फिर इंट्यूशन के साथ जाना, ये इसके परे है। तो यहाँ पे चीज़ों को लॉजिकल होने की ज़रूरत है। तो जब आप चीज़ों को लॉजिकली देखेंगे तो बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए एक कन्फ्यूजन सा स्टेट ऑफ माइंड मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। देन आगे बढ़ते हैं 2 ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि आपकी इमोशनल कंडीशन भी मुझे सही नहीं लग रही है। जैसे कि मैंने कहा, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है
2-3 बार आप परेशान हो चुके हैं अपने इमोशन को लेके, क्योंकि कॉप इमोशन को ही शो करता है। तो इमोशन की वजह से आप बहुत कहीं ना कहीं इमोशनल पर्सन है, चीज़ों को हमेशा हार्डली ही जज करते हैं, हार्डली चीज़ों को डील करना पसंद करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं, खुद ही फंस जाते हैं और किसी भी सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। तो इस बार कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों को साइड में रखने की ज़रूरत है और चीज़ों को लॉजिकली डील करने की ज़रूरत है। माइंड यूज़ कीजिए अपना, और माइंड के साथ ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सॉल्यूशन बिल्कुल आपके आसपास ही है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल मैं कहूँगी इमोशनल इस बार कम से कम आप मत होइए। आप इमोशनल फूल जो कहते हैं, आप हर बारी यही गलती कर बैठते हैं, दोहराते रहते हैं, लेकिन इस बार मत कीजिए, अदरवाइज आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अपने लाइफ में गंवा बैठेंगे। देन नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड्स का। तो पेज ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरत है अभी आपको अपने ही एक जो डिसीज़न है उसमें डटे रहने की ज़रूरत है। आपने जो डिसीज़न लिया है और दोनों तरफ से देख के लिया हुआ है, या फिर आपको दोनों तरफ से देख के लेना है कि ये करेंगे। तो आपके डिसीजन के प्रोज और कॉन्स अगर मैं कहूँ तो आपको दोनों साइड्स में देखते हुए आगे बढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है, अदरवाइज़ फिर आपकी फेलियर की लिस्ट में एक और किस्सा ऐड हो जाएगा, जो कि ये बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ और आपको बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, अगर मैं कहूँ तो इस रीडिंग के जो जिस्ट है वो कहीं ना कहीं हमें पहले कार्ड से ही मिल चुका है। वेट, इट्स नॉट योर टाइम, थिंग्स आर बीइंग ओवर। मतलब फिलहाल आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं। देखिए, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी इमोशन हमारा अगर ज़्यादा हावी हो हमारे ऊपर, तभी बिल्कुल भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब अगर हम ज़्यादा दुखी हैं तब भी अगर हम कोई डिसीजन लेंगे तो भी गलत आएगा, अगर हम ज़्यादा खुश हैं तब भी डिसीजन लेंगे तो गलत आएगा, ज़्यादा परेशान है और कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है तो भी गलत आएगा। तो एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड जब होता है हमारा, तभी अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तभी ही हमारा माइंड लॉजिकली सोच पाएगा और चीज़ों को सही तरीके से परख पाएगा, और सही तरीके से परखे हुए चीज़ों को टटोलने के बाद हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होता है। बाकी डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर, फ्यूचर में कई सारे चीज़ें अच्छे होते होते बिगड़ जाती है और बिगड़े हुए चीज़ भी बन जाती है, तो वो बात की बात है। लेकिन हमारे हाथ में जितना है कि एटलीस्ट एक लॉजिकल डिसीजन लेना, लॉजिकल तरीके से चीज़ों को देखना, ये सब करने के लिए हमें एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड की ज़रूरत है। जितना हम घबराए हुए या फिर हड़बड़ी में डिसीजन लेंगे वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए 7 ऑफ पेंटाकल्स भी बिल्कुल वही इन्फॉर्मेशन देता हुआ। देखिए, ये इंसान यहाँ पे वेट कर रहा है। यहाँ पे कॉइन्स को अगर हम सीड्स की तरह ले तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने उसे प्लांट करके वेट किया हुआ है कि कब सही टाइम आएगा, जब सही टाइम आएगा तो वो चीज़ पा लेंगे, अपने हिस्से की जो हार्डवर्क उन्होंने करी है, या फिर जिस चीज़ का हो सकता है किसी का रिजल्ट आना हो, ये सारी चीज़ों के लिए जो वो वेट कर रहे हैं, फिलहाल वो उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन वो धैर्य के साथ वेट करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये कार्ड बिल्कुल इस कार्ड को जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे। वेट, इट्स नॉट योर टाइम, थिंग्स आर बीइंग ओवन। तो बिल्कुल ये जैसे कि वेट कर रहे हैं, फिलहाल मैं कहूँगी आपको भी वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम बिल्कुल आपके लिए सही नहीं है अभी कुछ भी करने का। ये जैसे कि 2 ऑफ कप्स यहाँ पे एक थोड़ा सा रोमांटिक सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने इमोशन को, तो कहीं ना कहीं एक एंगेजमेंट की इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एंगेजमेंट वगैरह करने की सोच रहे हैं, या फिर कोई अपने पार्टनर को प्रपोज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एंगेजमेंट कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी शादी के लिए हड़बड़ी मत मचाइए, एक गैप दीजिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके जो पार्टनर है उनकी कई सारे क्वालिटीज़ आपको पता नहीं होगी, लेकिन जब तक वो किसी रिश्ते में नहीं बंधे हैं, एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है कि एक बार एंगेजमेंट हो जाए तो आपको उनका कोई दूसरा ही पहलू देखने को मिल जाए। अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, मैं नेगेटिवली नहीं कह रही हूँ, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। मैं बस कह रही हूँ कि हड़बड़ी मत मचाइए, वेट कीजिए। तो हो सकता है आपको अपनी लाइफ के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल जाए टाइम रहते ही।
तो चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट। देखिए ये दोनों कार्ड्स भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली दोनों नहीं कहूँगी, यहाँ पे मैं मोस्टली जजमेंट कार्ड को कहूँगी, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए मैं ये कहूँगी यहाँ पे मुझे मोस्टली 4 चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। एक तो लव रिलेशनशिप के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा। दूसरा, जो लोग यहाँ पे फिनेंशियली कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो लोग सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेके, और करियर चेंज के लिए जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए कहूँगी। और आखिरी में मैं कहूँगी जो लोग ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, मे बी जॉब के चलते आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है, हो सकता है अब्रॉड जाना पड़ सकता है, तो इन सारे चीज़ों के लिए आपके लिए, इन 4 चीज़ों के लिए मैं कहना चाहूँगी मोस्टली कि फ़िलहाल यहाँ पे आपके लिए सही समय नहीं आया है, आपको वेट करने की ज़रूरत है। अगर आप फ़िलहाल ये सारे डिसीजन लेते हैं तो बिल्कुल आपसे गलती हो सकती है, हो सकता है ये टाइम बिल्कुल आपके लिए सही ना हो, आगे सही समय आए, तो आपको वो टाइम आने तक वेट करने की यहाँ पे ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है। तो पेशेंटली वेट कीजिए। यहाँ पे जैसे कि जजमेंट कार्ड के साथ बिल्कुल देखिए, अगर आप धैर्य के साथ सही टाइम का इंतज़ार करेंगे तो ही आपको सही जो है रिजल्ट मिलेगा अपने लाइफ में, चाहे किसी भी फील्ड का रिजल्ट हो, कुछ भी रिजल्ट हो सकता है एंगेजमेंट के बाद अगर आप शादी के लिए हड़बड़ी ना करें तो वो जो टाइम आप स्पेंड करेंगे आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। हो सकता है यहाँ पे हड़बड़ी ना करके फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट के फील्ड में आप अगर वेट करें और सही जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च वगैरह करके अगर सही जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो। यहाँ पे जब आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मे बी ये सही टाइम नहीं है। आपके फैमिली में कुछ हो सकता है आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप नहीं रहेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा खटकेगी, गिल्ट होगी आपको कि क्यों मैं चला गया या फिर चली गई। तो फिलहाल आपको रुकने की यहाँ पे ज़रूरत है। और जजमेंट कार्ड के साथ यहाँ पे बिल्कुल एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपको इस रीडिंग को, जो जिन लोगों के साथ ये रिजोनेट कर रहा है, जो लोग ये फिलहाल रीडिंग देख रहे हैं, मैं बिल्कुल कहूँगी कि यहाँ पे जजमेंट कार्ड के साथ आपको ब्लेसिंग्स भी मिलता हुआ, गॉड की ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलता हुआ। बिल्कुल आप टाइम के ऊपर फेथ रखिए, फिलहाल हड़बड़ी मत चाहिए, जो भी डिसीजन लेने वाले उसे रोक दीजिए क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं होने वाला। इट्स नॉट येट टाइम, क्लियरली यहाँ पे नॉट वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि सही टाइम नहीं है, आप वेट कीजिए। और ये जो आप बिल्कुल मत सोचिए कि टाइम चला जाएगा या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिस होता है आपके मन करने से तो आप बुरा मत फील कीजिए। बिल्कुल कई बार नो चीज़ें नहीं होगा, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में हमारे लिए अच्छी होती है। हम जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो कई बार हम कहते हैं कि भगवान को शुक्रिया करते हैं कि धन्यवाद कि उस टाइम पे ये नहीं हुआ या फिर उस टाइम मैंने ये डिसीजन नहीं लिया, नहीं किया मैंने कुछ। तो फ्यूचर में पहुंच के वापस देखेंगे तो ये चीज़ समझ पाएंगे। बिल्कुल ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स ही है कि फिलहाल का रिजल्ट, भले ही इस रीडिंग को मैं एक नो की रीडिंग कहूँगी, बिल्कुल चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है किसी भी फील्ड में। और मैं तो कहूँगी अगर आपको लग रहा है कि आप करेंगे तो हो जाएगा, फिर भी रुक जाइए, बिल्कुल मत कीजिए। ये टाइम ही है नो का आपके लिए, मतलब चीज़ें आपके लिए बिगड़ जाएगी। अगर अभी मिलेगी तो आप फिर से खोने का डर है, तो बिल्कुल आप स्टेप मत लीजिए। ये एक नो की रीडिंग है। तो एंजल्स यहाँ पे आपको बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन देने आ रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू कि बिल्कुल अभी कुछ भी मत कीजिए, बस ये टाइम बीत जाए एक बार। टाइम को जस्ट कहते हैं गो विद द फ्लो, तो इस टाइम को बीत जाने दीजिए। फिर जब सही टाइम आएगा आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि नहीं ये राइट टाइम है अभी कुछ करने का। तो मोस्टली मुझे यही नज़र आ रहा है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को ये ग्रुप 1 की रीडिंग अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये सेकेंड कार्ड चूज़ किया है विद द एक्वामरीन ब्रेसलेट। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। सो ये कार्ड है पोर्टल, डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड, रिवर्स, वाइल्ड कार्ड। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं क्या है।
सो हमारा फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन सेकंड कार्ड है डेथ, थर्ड कार्ड है स्ट्रेंथ का, देन लास्ट कार्ड है जस्टिस का। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ में मुझे क्लियरली एंजल की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। यहाँ पे ब्लेस, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये हेड और विंग्स से साइड में, तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स ही है इस रीडिंग को भी, जैसे कि ये पाइल 1 की रीडिंग थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी मिलती हुई मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको अपने फ्यूचर के बारे में, लाइफ के कुछ ऐसे चैप्टर, एक कम्प्लीटली न्यू चैप्टर में कहूँगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी डेथ कार्ड नज़र आ रहा है, सेकंड में है। तो डेथ कार्ड के साथ जैसे कि एक कम्प्लीटली न्यू जर्नी, न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बिगिन विद दिस कार्ड। तो बिल्कुल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप कुछ ऐसी जो मिस्टेक्स आपसे हो गई थी हाल ही में, रिसेंट पास्ट में, तो अच्छी बात जो है, गुड न्यूज़ जो है वो ये है, वो आप बहुत जल्दी वो सारी चीज़ों को सही करने वाले हो। आप समझ चुके हैं कि क्या क्या गलती हुई है, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक्स हुई है, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो सारी चीज़ें आप वापस से सही कर पाएंगे। ऐसे नहीं है कि गलती हो गई फिर कुछ किया नहीं जा सकता। यहाँ पे आप लकी है कि आपको सही करने का यहाँ पे मौका मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो डेथ कार्ड के साथ जैसे ही आप चीज़ों को, जो गलती आपसे हुई है उन्हें सही करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप एक चैप्टर जो कहते हैं अच्छा बिगिन करेंगे, तो धर से बाकी के सारे चीज़ें आपके लिए यहाँ पे सही होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और बिल्कुल एक मैजिकल तरीके से यहाँ पे मुझे लाइफ आपके लिए चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैजिकली होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड रिवर्स वाइल्ड कार्ड। तो वाइल्ड कार्ड जैसे कि मैंने कहा कि आपको बिल्कुल यहाँ पे मौका मिलता हुआ कि आप चीज़ों को सही कर पाएंगे, तो बिल्कुल उसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन देता हुआ यहाँ पे वाइल्ड कार्ड। और रिवर्स तो बिल्कुल आप जब गलती को समझ के, आपके पास टाइम भी है और चीज़ों को सही करने का आइडिया भी है, आप सही करने की कोशिश भी करेंगे, यानी कि हार्डवर्क भी है, उसके बाद जब चीज़ों को सही करके आगे बढ़ेंगे, तो बिल्कुल आपके लिए ये जो डोर है, जो पोर्टल है, जो कि आपको अपनी ड्रीम लाइफ, अपनी खुशियों की तरफ आगे ले जाएगी, वो ओपन होना ही है। तो डोर्स आर ओपनिंग, बिल्कुल आपको सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि आपको तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डोर्स लिखा हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको कौन से रास्ते में जाने हैं। हालांकि मैं बिल्कुल ये भी कह सकती हूँ यहाँ पे कि जितने भी डोर्स आपके लिए खुलेंगे, तो वो सारे आपको सक्सेस की तरफ और एक आपकी जो ड्रीम लाइफ है उसकी तरफ ही ले जाएंगी। फिर भी रास्ता कौन सा होगा वो भी चुनने का मौका यहाँ पे आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको डिसाइड करना है कि किस रास्ते पे चल के आपको अपनी खुशियाँ लेनी है। मतलब खुशियाँ तो आपको लेनी ही है, अपनी ड्रीम लाइफ आपको मिलनी ही है, लेकिन जो रास्ते हैं वो भी यहाँ पे आपको चूज़ करने का मौका खुद को मिल रहा है। तो बिल्कुल मैं कहूँ कि आप बहुत ही ब्लेस्ड है जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रिजनेट हो रही, जो जिन लोगों ने भी ये ग्रुप 2 चूज़ किया हुआ है, पाइल 2 चूज़ किया हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ कार्ड के साथ। बिल्कुल यहाँ पे आपके सक्सेस की तरफ जाने के लिए आपकी की बिल्कुल आपकी स्ट्रेंथ ही रहेगी। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल आप देख सकते हैं, साथ ही साथ ये लेडी बहुत ही हम्बल है। तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और ये सारी चीज़ें बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहने वाली है आपके साथ। जो अच्छी चेंजेस आएंगी, जो ड्रीम लाइफ आपको मिलेगी, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ऐसा नहीं कि उन्हें खोने का डर है, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा भी मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी हम्बलनेस भी आपको बहुत गार्ड करेगी। बहुत सारे सिचुएशन में आप अपनी हम्बलनेस की थ्रू आगे बढ़ पाएंगी। लोगों का सपोर्ट यहाँ पे मुझे मिलता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। मतलब कहीं भी अगर आप फंसने वाले हैं, आपको ऐसा लगेगा मैं यहाँ पे फंस सकता हूँ या फिर फंस सकती हूँ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं कि आपको हेल्पिंग हैंड मिलेगा और आप उस चीज़ को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं जस्टिस कार्ड के साथ। बिल्कुल ये भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जस्टिस कार्ड एक बैलेंस को शो करता है हमेशा से ही। तो बिल्कुल अगर हम इस तरह के इस पलड़े में हार्डवर्क का, स्ट्रेंथ का, हम्बलनेस का, काइंड का,
और सही डिसीजन लेने का, ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे तो इस चीज़ में ब्लेसिंग्स के तौर पे अल्टीमेटली हमको हमारी सारी खुशी, आपकी जो सक्सेस है, ड्रीम लाइफ है, वो जॉब से हो या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ हो, लव लाइफ में कुछ हो, कुछ भी हो सकता है। मैं सारी चीज़ों को के लिए यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, तो उन सारी चीज़ों की खुशियाँ जो है वो यहाँ पे इस पलड़े में आपके लिए अल्टीमेटली आ जाएगी। ये जिसे कहते हैं कि अब जैसे कहते हैं यूनिवर्स का लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं कि आप जो चीज़ें प्रोवाइड करते हो यूनिवर्स को, वही सारी चीज़ें कभी कम या फिर ज़्यादा, मोस्टली ज़्यादा होके, पता नहीं कितने गुना ज़्यादा होके आपको मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं ये पलड़ा शो कर रहा है आपके तरफ से किए गए हार्डवर्क को, आपके तरफ आपके एफर्ट्स को शो करता है, और दूसरे पलड़े में यूनिवर्स आपको क्या देने वाला है, ये चीज़ें। तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड है ये चीज़, यानी कि बिल्कुल आपको जस्टिस मिलेगा अपने हार्डवर्क के लिए, अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ के लिए, अपने फेथ के लिए। आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, खुद के लिए क्या करते हैं, किस चीज़ में आप स्ट्रांगली खड़े रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे शो करता है। आप यही चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्स को, तो वही सारी चीज़ें कई सारा ज़्यादा गुना में आपको यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। डोर्स आर ओपनिंग के साथ ये सारी चीज़ें क्लियर ही हो गई हैं कि सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, एक और कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, बिल्कुल। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स के साथ बिल्कुल मुझे आपके अंदर वो पोटेंशियल नज़र आ रहा है जिससे चलते आप जो जो चीज़ें आपको लाइफ से चाहिए, वैसे में मुझे क्लियरली यहाँ पे लग रहा है आप डिमांडिंग नहीं है। आपको जो लग्जरी चीज़ों से ज़्यादा पीस ऑफ माइंड पसंद है, आपको अपने आसपास भीड़ से ज़्यादा कुछ ही ऐसे लोग पसंद है जो आपको प्यार करें। भले ही आपके पास 15, 16 या 20 या फिर 100 लोग ना हो, लेकिन अगर एक तो ऐसे इंसान है जो आपके लिए जान दे सकते हैं, आपके ऊपर जान छिड़कते हैं, आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, आपको ऐसे इंसान चाहिए। आप मतलब एक जो फेरी टेल लाइफ जीना जो पसंद करते हैं, वैसे इंसान है मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कभी होप नहीं हारते, आप हमेशा होपफुल रहते हैं, आप हार्डवर्क करना पसंद करते हैं, आपको चीज़ें बहुत ही सिंपल पसंद है, आपको लाइफ से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए, ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। मतलब आप पैसों के ढेर पे नहीं बैठना चाहते, लेकिन आपको चाहिए कि कभी भी आपके पास किसी भी चीज़ के लिए कमी ना हो, क्योंकि आपको पता है आपको बहुत सारे चीज़ों की या फिर लग्जरी की ज़रूरत नहीं, लेकिन जितना चाहिए उनके लिए आपके लिए कभी भी अभाव ना हो, शॉर्टकट ना हो किसी भी चीज़ का। आप ये चीज़ हमेशा चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटाकल्स के साथ वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक पीसफुल लाइफ आप जीते हुए बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है, आपकी ड्रीम लाइफ जो है उसके साथ जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड के साथ ये जैसे कि रीत है, ये ज़्यादा कुछ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। ये रीत के साथ यहाँ पे बिल्कुल जॉयफुल हैप्पी मोमेंट आपको नज़र आ रहा होगा। लेडी की दोनों हाथों में स्टिक्स है, यहाँ पे वो हैप्पीली नाच रही है। यहाँ पे रीत है जो कि जॉयफुल मोमेंट को शो कर रहा है। और यहाँ पे जैसे कि कार्ड का नंबर है 21, तो 21 कहीं ना कहीं एक बहुत लकी नंबर है। अगर हम मैनिफेस्टेशन के वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो अगर हम किसी भी चीज़ को 21 डेज तक कंटिन्यू करते हैं बिना ब्रेक किए, एक भी दिन मिस किए बिना अगर कंटिन्यू करते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल आगे चल के सक्सेस होती है और कभी ब्रेक नहीं होती मोस्टली। तो यहाँ पे बिल्कुल 21 के नंबर में द वर्ल्ड कार्ड का आना इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपके लिए जो ढेर सारी खुशियाँ हैं आने वाली हैं वो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी स्ट्रेंथ कार्ड में ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है उसको देख के ही कहा है, तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे खुशी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। बिल्कुल यहाँ पे एक बैलेंस्ड हैप्पी लाइफ विथ पर्सन दोज हु लव यू एंड यू लव देम मोर। तो यहाँ पे एक ऐसी ही आपकी एक जो ड्रीमी सराउंडिंग है आपके लिए, आप है, आपकी ड्रीम लाइफ है, ड्रीम सराउंडिंग है, ड्रीम लोकेशन है, ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आप हैप्पी मोमेंट्स उनके साथ शेयर कर रहे हैं, आप उनके लिए स्ट्रेंथ बन रहे हैं, वो आपके लिए स्ट्रेंथ बन रहे हैं, आप उनकी खुशियों में खुश हो रहे हैं, वो आपकी खुशियों में खुश हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई मुझे नज़र आ रही है। हर चीज़ बैलेंस तरीके से आपकी लाइफ में होता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है इस रीडिंग के साथ। और सारे कार्ड्स बिल्कुल एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, और जस्टिस कार्ड तो ऑलरेडी ही निकला हुआ है,
तो मैं कहूँगी बिल्कुल बाहें फैला के स्वागत कीजिए जो नया चैप्टर आपके लाइफ में बिगिन होने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को सही तरीके से टटोल कर ही कोई डिसीजन लीजिए। बाकी यहाँ पे मुझे आपसे कोई गलती होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बस ओवर कॉन्फिडेंस एक चीज़ है, आप उससे कंट्रोल में कर लेंगे तो बाकी यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे होता हुआ मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आप में से कोई अगर अपने पैशन को फॉलो करके करियर में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बिल्कुल बहुत अच्छी रहेगी, यहाँ पे सक्सेस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक और कार्ड में निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए, 4 ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटाकल्स के साथ मैं आपको एक और आखिरी मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको एक चीज़ संभालने की ज़रूरत है खुद को लेके। आप कई बार क्या करते हैं ना, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, ज़्यादा ट्रैक कर लेते हैं, अपने माइंड से जाने नहीं देते, आप उसे पकड़ के रख लेते हैं। कुछ भी किसी ने कुछ कहा हो या फिर कई बार आप बड़ी बड़ी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उससे आप काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको ये चीज़, ये माइंडसेट यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है विद द 4 ऑफ पेंटाकल्स। 4 देखिए एक नंबर ऑफ स्टेबिलिटी को शो करता है। एक पिलर जो कहते हैं, घर के पिलर के लिए मोस्टली मिनिमम हमें 4 पिलर चाहिए होते हैं किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपनी ये जो ड्रीम लाइफ है, उससे जो सपनों का महल है उसे बनाने के लिए यहाँ पे ये कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को पास्ट में रहने दीजिए, उन्हें पकड़ के आगे मत बढ़िए, क्योंकि वैसे तो आपकी माइंडसेट बहुत अच्छी है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे ज़्यादा मुड़ के नहीं देखते, लेकिन कुछ बातें अगर आप पकड़ लेते हैं तो उसे नहीं छोड़ते। तो मैं कहूँ कि बिल्कुल ये भी मत कीजिए, उन चीज़ों को पास्ट में ही रहने दीजिए, क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता, जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई है अगर कुछ तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी। तो एक हो गया थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, और ये चीज़ों को होल्ड करके रखना। ये 2 चीज़ अगर आप करेक्ट कर लेंगे अपनी तो बिल्कुल फ्यूचर में आपको और कोई चीज़ से यहाँ पे दिक्कत होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि बैलेंस का सिंबल है तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस्ड ही हैं। बस यही 2 क्वालिटीज़ आपको आपको कई बार प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो अगर आप अभी से इस चीज़ को लेके ध्यान रखेंगे और चीज़ों को उस अकॉर्डिंग डील करेंगे तो बिल्कुल फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। और बिल्कुल, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि एक बार आपको अपनी ड्रीमी लाइफ मिल जाए फिर उसमें कोई भी दिक्कत हो, या आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो मैं कहूँ कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले से ही अगर आप इस चीज़ को लेके अच्छे से डील करेंगे और कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। सो मोस्टली मुझे इस रीडिंग से यही लग रहा है। तो गाइज मैं बिल्कुल कहना चाहूँ कि जिन लोगों ने ये सेकेंड ग्रुप चूज़ किया है तो ये एक येस की रीडिंग है। तो आपकी कोई भी क्वेश्चन रही हो, जैसे मैं कहती हूँ कि जब भी मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ आप अपनी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं येस और नो के रीडिंग में, और बाकी सारी रीडिंग्स में भी हो सकता है आपको अपना आंसर मिल जाए। तो आप जिन लोगों ने ये चूज़ किया है मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि येस की रीडिंग है, आपकी क्वेश्चन कुछ भी रहा हो। तो आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी और किसी किसी के साथ रिजोनेट भी हुआ होगा। आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा मैसेज आपके साथ रिजोनेट हुआ है, और ये भी बता सकते हैं कि आगे चलकर आप किस टॉपिक के ऊपर टैरो रीडिंग का वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। तो जिन लोगों को मेरे आज की रीडिंग अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।